हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति दी रीडेंशिकी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, उन सब सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ा था आवर्त दशमलव। लास्ट टाइम पढ़ा था हमने आवर्त दशमलव, और आवर्त दशमलव जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था एक होता है कि शुद्ध आवर्त दशमलव, और दूसरा होता है अपना जो है मिश्रित आवर्त दशमलव। यानी हमने उसको 2 पार्ट में पढ़ा था, 2 भागों में। यानी एक होता है प्योर आवर्त यानी रेकरिंग डेसिमल, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेकरिंग डेसिमल, और ये होता है आपका मिक्स्ड डेसिमल, यानी इसको कहते हैं हम मिश्रित आवर्त दशमलव। ठीक है, हमने कहा था प्योर जो आवर्त दशमलव होता है उसमें डेसिमल के बाद कुछ अंक आने के बाद वो समाप्त हो जाता है, यानी पूर्णतः वो विभाजित हो जाता है। और मिश्रित में क्या होता है कि कोई 2 डिजिट बार बार उसको क्या होता है कंटिन्यूटी होती रहती है। सॉरी, प्योर में ये होता है कि कोई एक दशमलव के बाद कोई एक सिंगल डिजिट जो है, उस सिंगल डिजिट का, यानी अगर 3 आ रहा है तो 3 की ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 1 आया मतलब कोई भी डिजिट आ रही है उसकी बार बार पुनरावृत्ति उसमें हो रही है। मिश्रित में होता है क्या है, जैसे डेसिमल के बाद जैसे मान लीजिए 3 7 3 7 3 7 3 7, ऐसे मतलब ये क्या है, मिक्स रूप में ये आपकी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन देके आपको एग्जाम्पल के रूप में हमने समझाया था। अब आगे चलते हैं, अगला जो अपना पार्ट है इसी में डेसिमल में ही, यानी जो अपना लेसन चल रहा है वो है अपना डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें हम पढ़ेंगे अगला पार्ट, अगला लेसन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हमने कि आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। आवर्ती दशमलव को आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, यानी हमने क्या कहा था, जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन है, कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 0.67 पे बार, इसका मतलब ये है कि इसके पुनरावृत्ति से 67 की बार बार हो रही है। तो इसको हम आगे सॉल्व करके कैसे लिखेंगे देखने की कोशिश कीजिए। ये आपका 6 और 7 जितने के ऊपर बार होता है वो आपके 9 और 9 के रूप में उतर जाते हैं। ये आपका क्या है, साधारण भिन्न में चेंज हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा भिन्न है। तो ये आपका जो है उचित भिन्न है। कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न। जब हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उचित भिन्न वो होता है जिसके अंश क्या हो रहे हैं, छोटा और हर बड़ा। वो कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न होता है। कौन सा भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है। वो सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। और भी आगे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 0.24, या दूसरा ले लो 0.33 पर बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जितने पे बार होगा वो 9 के रूप में उतरेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 33 और आपका दशमलव हट जाएगा, क्या होगा
दशमलव भी आपका हट जाएगा, यानी हो जाएगा 9। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 3 9, 3 3 9। ये भी आपका क्या है, सेम वही उचित भिन्न है, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 0.24। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पर बार। जैसे हमारा ये हम इसको सॉल्व करते, जैसे 9 आता है आपकी दशमलव हट जाती है, तो 24 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व भी करेंगे ना इसको, तो हमारा सेम कंडीशन यही आएगा, ठीक है, सेम कंडीशन यही आएगा। चलो जैसे सॉल्व करके हम देख लेते हैं। चलो इसे लेते हैं सॉल्व करके। 11 में 33 का भाग कर दो, पॉइंट जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा 0, और कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 तो कितना होगा, 3 3 के 9, 3 3 के 9, घटाओ 1, यहाँ 10, 1 फिर से 0, फिर से 3, फिर से वही प्रक्रिया, कितना होगा, कितना हो जाएगा, 1 1 0 3। यानी ये प्रक्रिया हमारी कंटिन्यू इनफाइनाइट तक ये चलती रहेगी। तो इसलिए हमारा 3 3 जो है बार बार आ रहा है, इसलिए हमने 3 3 पे बार कर दिया है, और उसके बदले में हमने बार को हटाते ही वो क्या होता है, 9 के रूप में आ जाता है। ठीक है, अब चलते अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये दे दे 0.92 पर बार, यानी लास्ट जो डिजिट है उस पर सिर्फ बार दे दे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है, क्या करेंगे, 92 हमने कहा था जिसके ऊपर बार होगा वो 9 लेके आएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 लेके आ जाएगा, और उतना उसमें से क्या होगा, घट जाएगा जिसके ऊपर बार नहीं है। अब देखो 92 में से 9 गया, यानी आप इसमें से जब घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 9 गया 3, यहाँ हुआ 8 डिवाइडेड बाई 9 0। ये आपका आंसर हो गया। यानी जिसके ऊपर बार होगा वो 9 लेके आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 लेके आएगा, और उतने में से वो उतना घट जाएगा, और घटने के बाद हम जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए ये आपका दे दें 0.252 पर बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम यही कंडीशन। यहाँ पे क्या है, देखो 1 पे बार है लेकिन 2 पे बार नहीं है, तो ये दोनों ही क्या लेके आएंगे, 9 के साथ 0 लेके आएंगे, तो 2 5 ये सेम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 ये, और 2 0, और इसमें से कितने पे बार नहीं था वो उतना घट जाएगा इसमें से, तो घटा दो, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 900। ये आपका उत्तर हुआ। यानी जो हमारी आवर्ती दशमलव है ये आराम से क्या हो रहा है, साधारण भिन्न में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब सारे थे एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये है तीसरा 0.1237 पे बार। अब देखिए यहाँ 4 डिजिट हो गया हमारा, तो सेम वही प्रक्रिया, 12 37 माइनस 12, 2 पे डिजिट नहीं है, बार नहीं है, तो 12 घट जाएगा, 2 पे बार है 9 9, और 2 अपना 0 लेके आ जाएगा, घटा दो 5, 7 में से 2 12 99 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होगा। 0.1121 पे बार, इसको सॉल्व कीजिए। 11 21
इतने में बार नहीं है 11, और ये दोनों अपना 9 9 और 0 लेके आ जाएगा, घट जाएगा तो कितना होगा 0 1 1 1 डिवाइडेड बाई 9 900। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी जो हमारा आवर्ती दशमलव है इसको साधारण भिन्न में बदलने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे के एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आगे के एग्जाम्पल ये है हमारा। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए इसको हम कैसे वो करेंगे 0.477 डॉट डॉट डॉट, ये है इनफाइनाइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेम वही कंडीशन है, यानी इसको 0.47 पे बार कर देंगे। ठीक है, और 0 पॉइंट इसको हटाने के बाद हम क्या करते हैं 4 7 -4, और जिस पे बार था 9, और ये एक सिंगल 0 लेके आ जाएगा, और घट जाएगा तो 43/90। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हम आवर्त दशमलव को कैसे साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, ये सब सारी चीज़ें थी। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 4.033, ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 0.433, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, समझने की कोशिश करना। और इस पे बार है, देखिए इसका जो पूर्व रूप होगा कुछ ऐसे होगा 0.033 पर बार, कुछ ऐसे होगा, तभी जाके ये हुआ है। तो 4 तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा, सेम वही जैसे पहले कंडीशन में हम करते थे। 33 -0 99, इसका क्या आ जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 33/990, क्योंकि 0 तो यहाँ 0 देगा, क्योंकि डिजिट है, तो इसलिए वो क्या करेगा हमारा 0 दे के जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मिश्रित भिन्न हो गया। यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 990, 4 × 990 + 33, क्या हो जाएगा 0, 4 9 36 3, 4 9 36 3 39 + 33 डिवाइडेड बाई 990, यहाँ पे 3 6 3 9 9 3 और डिवाइडेड बाई 990। देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 3 1 9 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 1 9 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9 0। यानी जो हमारा उत्तर आया ये है 1331/330। ये हमारा क्या है मिश्रित भिन्न है। क्या है मिश्रित भिन्न है। चाहे तो आप इसको ये अनुचित भिन्न है, आप चाहे तो इसको मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे अगला एक क्वेश्चन है हमारे पास 0.006 का भिन्न क्या होगा। भिन्न क्या होगा, देखिए क्या होगा। देखो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने आप क्या जी लिखिए, उसी के डिवाइड में आप 1 के आगे उतने 0 बढ़ा दीजिए। यानी 6 करके 1 2 3, दशमलव के बाद 3 0 है, तो 6/1 और 3 0 बढ़ा दीजिए और दशमलव हमारा हट जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो सेम यही आपका उत्तर आएगा। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दशमलव के बाद जितने आपके अंक होते हैं उतने के भाग में आप
1 के आगे 0 बढ़ा दीजिए, आपका दशमलव हट जाएगा बड़े आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा एग्जाम्पल है आपका, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ इस तरह के भी एग्जाम्पल आते हैं एग्जामिनेशन में, उसको सॉल्व करते हैं। समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल है, बहुत आसान है। 2.164 6 पे बार प्लस 16.032 पर बार प्लस 8.1 पर बार, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए हम इसको क्या करते हैं, जैसे हमने भिन्न में पढ़ा था कि हमने जो होल नंबर थे एक साइड रख लिया था और फ्रैक्शन को, भिन्न को हमने अलग कर दिया था। सेम वैसे ही करना है। इसके पूर्व कंडीशन में जाइए, क्या होगा 2 प्लस ये क्या होगा 0.164 पे बार प्लस 16 प्लस 0.032 पर बार प्लस 8 प्लस 0.1 पर बार, इसको लिख सकते हैं। सेम वही कंडीशन आएगा, यानी ये इसके साथ है और ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। ठीक है, यानी इसका हमने ये कर दिया और इसका ये कर लिया हमने और इसका ये कर दिया। अब यहाँ से जो होल नंबर है 1, 2, 16 और 8, इसको एक पास कर दीजिए। 2 प्लस 16 प्लस 8, अब इसको एक पास कर लीजिए। बार प्लस 0.032 पर बार प्लस 0.1 पे बार। ठीक है, अब ठीक वही जैसे हम आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदल रहे थे, सेम वही कंडीशन होगा। चलिए बदलिए, ये जोड़ लो 16 2 18 18 और 8 16 2 18 और 18 8 26 प्लस ये हमारा हो जाएगा 164 ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा हमारा 164 डिवाइडेड बाई 99, ये 0 आएगा और यहाँ से घट जाएगा, प्लस ये अपना 32 डिवाइडेड बाई 990 और यहाँ से 0 घट गया, प्लस 1/9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 163/990 प्लस 32 ही हो जाएगा 990 प्लस 1/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 26 प्लस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, या एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ कर लो। तो यहाँ पे 990 और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 5 और 6 3 9 और 195 1 9। एक काम हमने भिन्न में पढ़ा था, तुल्य भिन्न। ठीक है, तुल्य भिन्न हमने पढ़ा हुआ था। तो तुल्य भिन्न हम क्या कर सकते हैं, तुल्य भिन्न से हम यहाँ पे चाहें तो 110 से ऊपर गुणा और 110 से नीचे भाग कर सकते हैं, कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। 26 195 प्लस 990 प्लस 110 990 और यहाँ पे 26 प्लस 990, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, एलसीएम सेम हो गया तो 0 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 10 का 0 और 9 1 1 2 1 3 और ये हम इसको इधर लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे यहाँ लिख लेता हूँ मैं। यहाँ हो जाएगा 26 प्लस 305/990, ये हमारा हो जाएगा। अब इस 990 को हम क्या लिख सकते हैं,
इसका पूर्ण रूप क्या हो सकता है? देखिए ये हो सकता है 26.308 टू द पावर बार। ये हमारा कैसे, जिसे मान लीजिए अगर ये हमारा 0.308 होता और इस पे बार होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 308 और ये बार नहीं है तो -3 हो जाता, और ये दोनों 9 और ये 0 लेके आता, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे 305/990। तो हमने इसको लिख दिया इस रूप में, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्या है कि हम कैसे आवर्ती दशमलव को हम भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, और बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आ गई होगा। देखो जितने भी एग्जामिनेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें सब सारे आपके क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, धन्यवाद।